नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल एस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब द्विवेदी युग से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें 125 नंबर का जो क्वेश्चन है वह आपके सामने है। किस लेखक अथवा लेखिका का उपनाम बंग महिला है? किस लेखक अथवा लेखिका का उपनाम बंग महिला है? महादेवी वर्मा, राजेंद्र बाला घोष, सुदर्शन, प्रेमचंद। तो बताइए किसका है? तो यहाँ विकल्प आपका 2 सही है, राजेंद्र बाला घोष। 125 का कौन सा विकल्प सही है? 2, राजेंद्र बाला घोष जी का नाम बंग महिला है। दुलाई वाली कहानी किसकी रचना है? बंग महिला की, महादेवी वर्मा, सुदर्शन, प्रेमचंद। तो दुलाई वाली जो कहानी है वो किसकी है बताइए दोस्तों। तो यह जो है बंग महिला की है। आपका विकल्प 1 सही है। माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता कहानी किस पत्र पत्रिका में प्रकाशित हुई? माधव प्रसाद मिश्र की जो कहानी है मन की चंचलता, वह किस पत्र या अथवा पत्रिका में प्रकाशित हुई? इंदु, सुदर्शन, सरस्वती, माधुरी। तो बताइए 127 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर आपका जो विकल्प सही है वह सुदर्शन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, मन की चंचलता। विकल्प आपका 2 सही है। झलमला कहानी के लेखक हैं। झलमला कहानी के लेखक हैं कौन है? कौशिक, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, गुलेरी, प्रेमचंद। तो 128 का कौन सा विकल्प सही होगा? झलमला। झलमला एक कहानी विधा की रचना है। इसके रचनाकार या लेखक कौन है आपको बताना है। तो बताइए कौन है? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। आपका विकल्प 2 सही है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी गल्फ माला मासिक पत्रिका कहाँ से निकलता था? हिंदी गल्फ माला कहाँ से निकलता था? लखनऊ, काशी, इलाहाबाद, कानपुर। 129 का कौन सा विकल्प सही होगा? हिंदी गल्फ माला यह एक मासिक पत्रिका है और यह कहाँ से प्रकाशित होता था? तो आपका विकल्प 2 सही है, काशी से प्रकाशित होता था। निम्नलिखित में से किस पत्र में प्रसाद जी की अधिकांश कहानियाँ प्रकाशित हुई? हिंदी गल्फमाला, इंदु, सरस्वती, प्रभा। तो बताइए किस में हुआ? 130 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो हिंदी गल्फमाला में ही प्रसाद जी की अधिकांश कहानियाँ प्रकाशित हुई। तो आपका विकल्प 1 सही है। राखी बंध भाई कहानी के लेखक हैं कौन है? वृंदालाल वर्मा है, सुदर्शन, कौशिक, जयशंकर प्रसाद। तो आपको बताना है राखी बंध भाई कहानी के लेखक कौन है? राखी बंध भाई कहानी के लेखक कौन है? कौन सा विकल्प सही होगा? 131। तो अब वृंदालाल वर्मा जी इसके लेखक हैं। आपका विकल्प 1 सही है। प्रेमचंद की सौत कहानी का प्रकाशन वर्ष है कौन सा है दोस्तों? बताइए 1916 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1914 ईस्वी। तो जो सौत कहानी है वह कब प्रकाशित हुआ था आपको बताना है। प्रकाशन वर्ष क्या है? 132 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यह सौत जो है 1920 में प्रकाशित हुआ था, तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1920 है। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? बताइए कहाँ हुआ था? लम्ही बनारस, सीही मथुरा, मेदिनी गांव, गड़ाकोला। तो बताइए कहाँ हुआ था? तो यह लम्ही बनारस में हुआ था प्रेमचंद जी का जन्म। आपका विकल्प 1 सही है। प्रेमचंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो प्रेमचंद जी का जन्म आप सभी को पता होगा 1880 में हुआ था। तो विकल्प नंबर 3 सही है। 134 का कौन सा विकल्प सही है? 3। सप्त सरोज किस लेखक का कहानी संग्रह है? सुदर्शन, प्रसाद, कौशिक, प्रेमचंद। तो कौन सा विकल्प सही होगा? 135 का। तो सप्त सरोज जो सप्त सरोज है वह प्रेमचंद जी द्वारा रचित है और यह कहानी संग्रह है। आपका विकल्प 4 सही है। ठेठ हिंदी का ठाठ ठेठ
हिंदी का थाट उपन्यास के रचयिता हैं? बताइए कौन है? देवकीनंदन खत्री, हरिऔध, प्रेमचंद, सुदर्शन। 136 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर विकल्प जो सही है वह दो सही है, हरिऔध। उपन्यास लहरी उपन्यास पत्रिका के संपादक थे, कौन थे? उपन्यास लहरी उपन्यास पत्रिका के संपादक आपको बताना है। देवकीनंदन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, जय रामदास गुप्त। तो बताइए उपन्यास लहरी पत्रिका के संपादक कौन थे? 137 का कौन सा विकल्प सही होगा? उपन्यास लहरी, तो यह देवकीनंदन खत्री जी द्वारा संपादित है। आपका विकल्प एक सही है। कौन सा विकल्प सही है? एक। देवरानी जेठानी की कहानी किसका उपन्यास है? पंडित गौरी दत्त, सदाराम फिलौरी, जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास। किसका है? 138 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यह पंडित गौरी दत्त की उपन्यास विधा की रचना है, देवरानी जेठानी की कहानी। तो आपका विकल्प एक सही है। दरोगा दफ्तर उपन्यास पत्रिका के संपादक कौन थे? दरोगा दफ्तर। गंगा प्रसाद गुप्त, रामलाल वर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रेमचंद। तो कौन थे? 139 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो रामलाल वर्मा दरोगा दफ्तर उपन्यास पत्रिका के संपादक थे। तो आपका विकल्प दो सही है, रामलाल वर्मा। हिंदी उपन्यास कोश के संपादक कौन थे? हिंदी उपन्यास कोश के संपादक कौन थे? लज्जाराम शर्मा, प्रेमचंद, गोपाल राय, रामलाल वर्मा। कौन थे दोस्तों? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? हिंदी उपन्यास कोश के संपादक, तो हिंदी उपन्यास कोश के संपादक गोपाल राय थे। आपका विकल्प तीन सही है। भाग्यवती उपन्यास के उपन्यासकार हैं। भाग्यवती, तो भाग्यवती आप सभी लोग जानते हैं, यह सदाराम फिलौरी जी की यह रचना है। आपका विकल्प दो सही है। अधखिला फूल किसका उपन्यास है? हरिऔध का, किशोरीलाल गोस्वामी का, लज्जाराम शर्मा, जयशंकर प्रसाद। किसका है? 142 का कौन सा प्रश्न सही होगा? कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? बताइए। अधखिला फूल किसका उपन्यास है? पहले तो अधखिला फूल किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास विधा की रचना है और यह हरिऔध जी द्वारा रचित है। आपका विकल्प एक सही है। लीलावती व आदर्श सती उपन्यास के लेखक हैं, कौन है? गोपाल राम गहमरी, लज्जाराम शर्मा, जगमोहन सिंह, किशोरीलाल गोस्वामी। कौन है? 143 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो लीलावती व आदर्श सती किशोरीलाल गोस्वामी जी द्वारा रचित है। तो आपका विकल्प फोर सही है, चौथा विकल्प आपका सही है। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन, प्रेमा, रूठी रानी, निर्मला। तो यहाँ पर प्रथम उपन्यास पूछा जा रहा है, तो बताइए कौन सा है? 144 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर आपका विकल्प जो सही है दोस्तों वह प्रेमा है, 2। दूसरा ऑप्शन सही है। उपन्यास पत्रिका के संपादक थे, कौन थे? किशोरीलाल गोस्वामी, रामजी बैस, राधा कृष्ण दास, गंगा प्रसाद गुप्त। तो कौन थे? 145 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो उपन्यास पत्रिका के संपादक किशोरीलाल गोस्वामी थे। विकल्प एक सही है। किस उपन्यास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कहा? अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास। भाग्यवती, सेवा सदन, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? 146 का, तो परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कहा। कहानी कला किसका निबंध है? प्रसाद, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसका है? बताइए। 47 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यह कहानी कला प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। आपका विकल्प दो सही है। इलाहाबाद में हिंदी नाट्य समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? इलाहाबाद में
हिंदी नाट्य समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? 1908 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में। तो 148 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 1909 ईस्वी में हुआ। आपका विकल्प चौथा सही है। प्रिय प्रवास में कृष्ण के किस रूप को उभारा गया है? लोकरक्षक, नटराज, प्रेमी, वात्सल्य। तो किस रूप को उभारा गया है? 49 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर विकल्प एक सही है, लोकरक्षक के रूप में उभारा गया है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? भारतेंद्र, बालमुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो किसने दिया? कौन सा विकल्प सही होगा 150 का? तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान जो नारा दिया वह प्रताप नारायण मिश्र ने दिया। आपका विकल्प 3 सही है। निबंध का जन्म और नामकरण किस लेखक के साथ संबंध किया जाता है? ग्रियर्सन, गिलक्राइस्ट, मानतेन, शेक्सपियर। 151 का कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ पर विकल्प आपका 3 सही है, मानतेन। अगला प्रश्न, किस लेखक के गद्य विधान को आचार्य शुक्ल ने सायात्स अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा? बालमुकुंद गुप्त, गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह। किसको कहा बताइए? 152 का कौन सा विकल्प सही होगा? 152 का यहाँ पर आपका विकल्प 2 सही है, गोविंद नारायण मिश्र। विकल्प 2 सही है। सरदार पूर्ण सिंह के कुल निबंध हैं कितने हैं? 10, 6, 5, 15। कितने निबंध हैं? कुल निबंध की बात की जा रही है। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 153 का? तो कुल 6 निबंध हैं। आपका विकल्प 2 सही है। शिव शंभू का चिट्ठा किसकी गद्य रचना है दोस्तों? तो यह आप लोग बताएं किसकी यह गद्य